हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। आज हमारा चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग उन तीनों क्लास को नहीं देखें तो पहले उसे जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं परसेंटेज का, उसमें कोई भी संख्या परसेंटेज में किसी प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ रहेगा नंबर में, ठीक है। परसेंटेज का वैल्यू नंबर में दिया रहेगा और पूछेगा वो संख्या कितना था, ठीक है। तो संख्या, जो भी संख्या पूछता है वो संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कुछ भी पूछेगा वो अपने आप में 100% रहेगा। जैसे क्वेश्चन को दे दिया 30% का वैल्यू 300 है, ठीक है। 30% का वैल्यू 300 है। 30% का वैल्यू दिया है और वो जो संख्या पूछा है 100%, तो वो संख्या कितना है जो पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 300/30। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे, 3 देंगे 30, 10 आ जाएगा। 100, वो संख्या अपने आप में कितना होता है, 100%। 10 गुना 100, 100% निकालने के लिए 100 से गुना। कोई भी संख्या दिया रहेगा, कम निकालेंगे तो भागा देंगे। 1% है, 1% से ज़्यादा निकाल रहे हैं, 100 का निकाल रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 100%। वो नंबर कितना था, 100। तो इसको देखिए, हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। वो संख्या जो था 1000 था। 1000 का 30% कितना होता है, 1000 का 30/100, 2 शून्य 2 शून्य, 300 आया ना। 30% का वैल्यू कितना आया, 300। तो 100% का वैल्यू कितना था, 1000। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन के द्वारा प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी संख्या, किसी संख्या का 20% 30 है, तो वह संख्या कितना है, 100% का मान पूछ रहा है। 20% का वैल्यू दिया है, 100% का मान पूछ रहा है, ठीक है। 20% का वैल्यू क्या दिया है, 30। 1% का क्या हो जाएगा, 30। 20 दिया हुआ है, अब कम निकालना है हमको। कम निकालना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 100% का वैल्यू निकालेंगे, 13/20 इंटू 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा ना। क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5। ये हमारा 30 बचा था, ये हमारा 5 बचा था। 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 150। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का मान 40% है। 40% का मान कितना दिया, 120। तो वह संख्या कितना है, मतलब 100% का मान भी यहाँ भी पूछ रहा है। 40% का वैल्यू दिया है 120। 1% का वैल्यू 120/40। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120/40 इंटू 100। 100% का 100 से गुना करें। 40% का दिया था, 1% का निकालने, इसलिए भाग किए। अब 1% का दिया, 1% का मान इतना है, तो 1% का मिल गया। तो 1% से हमको 100% का निकालना है, 100 से गुना करेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, ठीक है। और 4 तिया 12। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 300, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या का वैल्यू, हाँ, किसी संख्या का 10% 25 है। 10% का वैल्यू दिया है 25, ठीक है। तो वह संख्या क्या है, जो संख्या है वो क्या है, तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। 10% का वैल्यू दिया है 25। 1% का क्या करेंगे, 10 10, अब 10% का दिया हुआ है तो हमको निकालना है पहले 1% का। तो 1% का निकालने के लिए भागा देंगे, 25 को उसे लिख देंगे, बाकी इसको ला देंगे नीचे, ठीक है। अब हमको 100% का पूछ रहा है, वह संख्या कितना है। वह संख्या कितना है, तो 25/10 इंटू 100। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे तो बचेगा कितना, 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 250। ये हमारा हो जाएगा लास्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 50% 180 है, तो वह संख्या कितना है। 50%
180, ठीक है। 1% क्या आ जाएगा, 180/50। 50% दिया हुआ था, 1% पूछ रहा था, तो 1% पहले क्या करेंगे, 180/50 लिख देंगे। अब 100% का वैल्यू निकालना है। वह संख्या कितना है, तो वह संख्या कहने का मतलब क्या है, 100%। तो 180/50 इंटू 100, 50 दूनी 100। तो ऐसे भी काट सकते हैं, इससे नहीं तो फिर इससे काटेंगे। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे। अब 5 से 5 दूनी 10, 2 आया। अब क्या करेंगे, 180 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 360। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी संख्या का 5% 20 है। 5% कितना है, 20 है। तो वह संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो वह संख्या क्या है, तो 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100%। 5% का वैल्यू दिया है 20, 1% का क्या हो जाएगा, 20/5। तो 100% का क्या होगा, 20/5 इंटू 100। 50 लिखा गया, एक सेकेंड। 20/5 इंटू 100, 5×20, 4 दें 4 इंटू 100, 400। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 25% 75 है। 25% क्या है, 75 है। तो वह संख्या क्या है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। 25% का वैल्यू दिया है 75। 1% का वैल्यू क्या होगा, 75/25, ठीक है। 25% का वैल्यू दिया है, 1% का वैल्यू पूछ रहा है, इसको 75/25 लिख सकते हैं। अब कह रहा है वह संख्या कितना है, तो वह संख्या कहने का मतलब क्या है, 100%। 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 75/25 इंटू 100। 25 से इसको काटेंगे, 4 टाइम्स कटेगा, नहीं तो इसको, नहीं तो इसको काटते हैं, 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है। और 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी संख्या का 12% 48 है। तो वह संख्या क्या है, यहाँ भी 100% पूछ रहा है। 12% का वैल्यू 48, 1% का वैल्यू 48/12, ठीक है। अब बोल रहा है 100% का वैल्यू, वह संख्या कितना है, तो कोई भी संख्या अपने आप में होता है 100%, ठीक है। 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 42/12 इंटू 100। 12 का टेबल में कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 48 था, 48/12 इंटू 100। 48 था, यहाँ मिस्टेक से 42 लिखा गया था, ठीक है। 48/12 इंटू 100 कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जाएगा इंटू 100 होगा, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 इक्वल टू 400। ये लास्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 30% 90 है। वह संख्या क्या है, वह संख्या अपने आप में 100% है। 30% का वैल्यू दिया है 90, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90/30। तो वह संख्या पूछ रहा है, मतलब 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान 90/23 इंटू 100। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 30 या 90, 30 से नहीं जाएगा। 30 इंटू 10, 10 बचा है ना, 30 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 300। इसका आंसर हो जाएगा 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 15% 60 है। तो वह संख्या क्या है, 100% का मान पूछ रहा है। इसको देखते हैं। 15%, ठीक है। 15% का वैल्यू दिया है 60, 50% का वैल्यू दिया है 60, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 16/50, ठीक है। तो इसको अभी नहीं काटते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। 100% का मान कितना हो जाएगा,
16/15 इंटू 100, ठीक है। 4 टाइम्स ही कटेगा, 4 इंटू 100, 4 इंटू 100, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। अब इसको हम लास्ट क्वेश्चन इसलिए इसको हम चेक कर देते हैं, ठीक है, कैसे आया है। जो वह संख्या जो है, कोई भी संख्या 400 है, ठीक है। 400 का अगर जो हम 100% का मान 400 है, हम 15% का मान तो निकाल सकते हैं। 15% का मान कितना आ जाएगा 60 आएगा, लेकिन हम निकाल के देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। 100% का मान 400, 100% का मान 400 है, ठीक है। 1% का मान कितना होगा 400/100, यही काम नहीं कर रहे थे। 100 का दिया रहता था, एक का निकालते थे तो भागा करते थे, ठीक है। अब हमको निकालना है 50% का, और जो 60 आंसर आ गया तो हम सही बना रहे थे। तो 50% का क्या हो जाएगा 400/100 इंटू 50। एक का दिया है, अब ज़्यादा का निकाल रहे हैं इसलिए गुना कर रहे हैं। यहाँ 100 का दिया रहता था, 100 का निकाल रहे हैं तो कम भागा दे रहे थे। 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो कितना बचेगा 4 इंटू 50, 4 इंटू 50 क्या होगा 60 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर 60 नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 100% का मान पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पूछ रहा था आपका 100% का मान, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या था 400। मेन आंसर इसका ये होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग खुद से बना के देखिएगा, बन जाएगा। 75% का मान दिया है 150, तो वह संख्या पूछा, वह संख्या पूछने का मतलब 100% का मान पूछा है, ठीक है। अब हम लोग 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 2 है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जो है टाइप 2 है, ठीक है। टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संख्या का 20% 60 है, 20% क्या है 60 है, तो 35% क्या होगा। पिछला क्वेश्चन जो भी हम लोग 9-10 को बनाए हैं उसमें यहाँ 100% का मान पूछ रहा था, लेकिन इसमें कितना पूछा है 35% का। अब चेंज कर दिया है, देखिए यहाँ कैसे करेंगे। 20% का मान दिया है 60, ठीक है। 1% का मान कितना हो जाएगा 16/20। यहाँ तक तो हम पहले जैसे करेंगे। अब यहाँ हमको 100% नहीं निकाल के हमको कितना निकालना है 35%। तो 35% का 20 का दिया है, एक का निकाल रहे हैं, मतलब 20 है तो एक का निकाल रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। कम करने का मतलब भागा कर रहे हैं। अब एक का दिया है, एक का वैल्यू इतना है 16/20। अब हमको 35% का निकालना है, क्या करेंगे 35 से गुना कर देंगे। 20 20 एक शून्य से एक शून्य ऐसे काट दो और द्वितीय छो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 35। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 15 के 5, बाकी 1 3 9 1 10। इसका आंसर 105 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या 25% का वैल्यू दिया 100, तो 40% का मान पूछ रहा है। 25%, यह भी क्वेश्चन पिछले के जैसा है। पहले पूछता था कि 100% का मान कितना होगा, अब पूछ रहा है कि 40% का मान कितना होगा। तो हमको 45% का निकालना है, ठीक है। तो 25% का मान 100 है, ठीक है। तो 1% का मान कितना होगा 100/25। तो यहाँ हमको 100 अब नहीं करके क्या करना है 40%। 40% के लिए क्या करेंगे 100/25 इंटू 40 का मान निकालने का रहा, इसलिए 40 से गुना करेंगे। यहाँ 25 था, 1 के निकालना था तो इसको भागा ला रहे थे, अब इसको यहाँ गुना करेंगे। तो 25 से इसको कितने टाइम्स काटेंगे 4 टाइम, 25 चक्कर 100 होता है ना, 4 इंटू 40, 4 चक 16 क्या हो जाएगा 160। इसका लास्ट आंसर क्या होगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई भी संख्या 10% है और 10% का मान 30 दिया है, तो 50% का मान पूछ रहा है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10% का 30 है तो 30 × 150 हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन हम जैसे बना रहे हैं उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। 10% का मान 30 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 30/10। तो 50% का मान कितना होगा 30/10 इंटू 50। 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो 3 × 50 होगा।
ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। यही आंसर अभी हम पहले बताए थे। 10% का मान 30 दिया था, तो फिर 50% का मान तो 5 से गुना करके डायरेक्ट आ जाता। इसका आंसर 150 होगा। ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है हम लोग का। 50% का मान 45 है, तो 60% का मान पूछ रहा है। 15% का मान 45 है, तो 1% का क्या होगा 45/15। यहाँ 100 नहीं बल्कि कितना निकालना है 60%। 60% का निकालना है तो क्या करेंगे 45/50 इंटू 60। ठीक है। 15 चक्का 60 कर दो, है ना, तो ऐसे नहीं रुक जाइए। 15 45 कर दो, इसे काटो 3 इंटू 60 चौथी 18 क्या हो जाएगा 180। इसका आंसर हो जाएगा 180। ये हम लोग 5वां क्वेश्चन है। तो इसका सोल्व क्या होगा 40% का मान 200 है, 25% का मान पूछा है। ठीक है। 40% का मान 200 है, 1% का मान कितना हो जाएगा 200/40। तो इसी में 100 नहीं बल्कि कितना निकालना है 25%। यहाँ पूछा है 25% का, 25% का पूछा है। ठीक है। 200/40 इंटू 25%। 1 से 1 इधर काटेंगे, 4 से काटेंगे 20 को, तो 5 टाइम्स में कटेगा। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 25, 25 कितना होता है 125। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 12% 48 है, 75% का वैल्यू पूछ रहा है। 12% का मान दिया है हमको 48, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 48/12। तो यहाँ 75% का मान पूछ रहा है, 75% क्या हो जाएगा 48/12 इंटू 75। 12 × 48 होता है। 4 इंटू 75, 4 इंटू 75 क्या होगा 5 × 20 के 0, बाकी 2 7 × 28 2 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा 23। 6 नंबर का 23। 7 की तरफ चलेंगे 30 6 का 30 ने 300 था शायद, 300 होगा। ठीक है। 7 क्वेश्चन, 30% का वैल्यू 90 दिया है, इसकी संख्या 20% का मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो 30% का वैल्यू दिया है हमको 90, 1% का क्या हो जाएगा 90/30। हमको पूछ के रख रहा है 20% का। 20% का कैसे निकालेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90/30 इंटू 20। 1% का था, ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, यहाँ 1 था, 1 से ज़्यादा जा रहे हैं, 20 निकालना है, गुना किए। 30 का था, 1 की तरफ जा रहे थे इसलिए भागा किए थे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 से 1 इधर काट देंगे, 3 3 9 क्या 3 इंटू 20 क्या हो जाएगा इसका आंसर 60। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां नंबर, किसी संख्या का 5% 25 है, तो 80% का मान पूछ रहा है। ठीक है। 5% का वैल्यू दिया है हमको 25, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1% का वैल्यू हो जाएगा 25/5। हमको पूछ कितना कर रहा है 80% का। 80% का निकालने के लिए क्या करेंगे 25/5 इंटू 80। ठीक है। 5 5 25, इसमें क्या होगा 5 इंटू 80, 5 इंटू कितना 80 कितना हो जाएगा 8 5 40, 400। इसका आंसर कितना हो जाएगा 400। यह रहा 9th क्वेश्चन। 18% का वैल्यू 72 है, 50% का वैल्यू पूछ रहा है। 18% का वैल्यू 72। ठीक है। 18% का वैल्यू 72, तो 1% का क्या करेंगे 72/80। तो हमको पूछ रहा कितना रहा है 50% का, तो 50% इजकल टू 72/80 इंटू 50। 18 को इस 72 कितने टाइम्स में जाएगा 18 4 जा 72, 4 इंटू
50, 5 4 जा 20, 200। ठीक है, इसका आंसर 200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10th है। 10th क्वेश्चन ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45% का वैल्यू 180 है, तो 10% का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 10% का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है ना, हो गया ख़त्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका नेक्स्ट क्लास भी होगा, परसेंटेज का भी और होगा। ठीक है, इसका पार्ट 5 आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।